इतना महत्व है, जितनी अर्थव्यवस्था किसानी पर आधारित है, जितनी आबादी खेत में काम करने वाली है, उसके हिसाब से सरकारों का ध्यान किसान की तरफ नहीं, और इसके कारण लगातार किसान घाटे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज आप सब लोग महसूस करते होंगे कि जो लोग व्यापार करते हैं वो अपने बच्चे को व्यापारी बनाना चाहते हैं, जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो अपनी औलाद को किसान बनाना चाहता हो। आज इस स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यह निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज़ादी के 65 वर्षों बाद किसानी की जितनी उपेक्षा हुई है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कभी नहीं हो सकती। हम प्रतिवर्ष देखते हैं उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बहुत सारा प्रदेश का हिस्सा है जो बाढ़ से डूबता है। जब तक वो लोग बाढ़ से निवृत्त होते हैं और दोबारा पुनर्वासित हो पाते हैं, तब तक फिर बाढ़ आ जाती है। तो प्रतिवर्ष डूबते हैं और प्रतिवर्ष पुनर्वासित होते हैं। यह सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। सूखे से देश के अनेक भाग पीड़ित हो जाते हैं। ओले का तो मालूम ही नहीं, बेमौसम बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान आज हुआ है वह निश्चित रूप से आम आदमी को परेशान करने वाला और चिंतित करने वाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी किसान हैं और महाराष्ट्र के बहुत ही अनुभवी देश के नेता हैं। किसान अगर एक बार किसी मामले में घाटा खा गया तो उस किसान की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं होती। एक व्यापारी अगर व्यापार में घाटा खा जाए, उसके कारखाने को आग लग जाए, तो बीमा से भरपाई हो जाती है, वो दोबारा खड़ा हो सकता है। लेकिन एक बार किसान की फसल ओले की चपेट में आ गई, पाले की चपेट में आ गई, बाढ़ की चपेट में आ गई, तो उसकी भरपाई उसकी पूरी जिंदगी में नहीं होती। जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में समग्र रूप से हमको विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब इस बात के साक्षी हैं, जब एनडीए की सरकार थी तो इस सारी विपदाओं से निपटने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो प्रोजेक्ट तैयार किया था, वह लागू होना था। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि उस समय मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। केन और बेतवा दोनों को जोड़ा जाए, यह अनुबंध हुआ था, मामला आगे बढ़ा था। अगर केन और बेतवा जुड़ जाती, प्रधानमंत्री उसके साक्षी थे, अगर ये जुड़ जाती तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रांतों के बुंदेलखंड में एक तौर से कायाकल्प हो जाता, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं कृषि मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं, हो सकता है नदी जोड़ो योजना आपको बहुत कठिन लगती हो सकता है आपको लगता हो यह असंभव प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, यह असंभव नहीं है, यह संभव है। मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने के लिए माननीय आडवाणी जी मौजूद हैं, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। साल भर में हम लोग क्षिप्रा को नर्मदा से जोड़ देंगे। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बहुत सारे गांवों को पेयजल मिलेगा, बहुत सारे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, खेती को फायदा होगा, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर इस दृष्टि से आप समग्रता से विचार नहीं करेंगे तो इस खेती मुनाफे में नहीं आएगी। दूसरा, आज मनरेगा की बात बहुत चलती है। मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है, यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन मनरेगा के कारण खेती प्रभावित हो रही है, यह भी बात सही है। मनरेगा में बाकी खामियां हैं, उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा। मनरेगा को अगर आप कृषि से जोड़ दो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देश में खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा और पूरे देश में मनरेगा के तहत लोगों को मजदूरी मिलना सुनिश्चित हो जाएगी। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना में लाभ किसको मिलता है? ओला पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, किसान परेशान है, मर रहे हैं, सूखे से परेशान है, मर रहे हैं, लेकिन फसल बीमा योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा। हर किसान पैसा जमा कर रहा है, लेकिन फसल बीमा योजना कहाँ गायब है, इसका कोई अता पता नहीं है।
मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं इस अवसर पर, फसल बीमा योजना को रिव्यू करना चाहिए। अगर इसमें सुधार संभव नहीं है तो इसे समाप्त करना चाहिए और किसान की आमदनी बीमा योजना जो माननीय वाजपेयी जी की सरकार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और वो सफल रही, कि फसल आमदनी बीमा लागू करने का प्रयत्न होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोगों को कुछ फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज जब लोग ओले से पीड़ित हैं, पाले से पीड़ित हैं और सूखे से पीड़ित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के ऋण थे उनके वसूली को स्थगित कर दिया, बिजली के बिल की वसूली को स्थगित कर दिया और जो उन पर ब्याज भार आएगा उस ब्याज को मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी, यह भी सुनिश्चित कर दिया। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिस किसान का ऋण है, क्या उसकी वसूली स्थगित नहीं की जानी चाहिए? क्या उसका ब्याज सरकार को भरना नहीं चाहिए? जो राज्य सरकारें आज अपने अपने बजट प्रावधान के अनुसार जो किसान को राहत की राशि उपलब्ध करा रही हैं, तो उसमें क्या केंद्र सरकार को अपना सहकार नहीं करना चाहिए? केंद्र सरकार के सामने ये नौबत क्यों आती है कि सूखा पड़ रहा है तो लोकसभा में लोग आवाज उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां से चल के दिल्ली में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अनुरोध कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। जब अगर प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा हमारे बस में भी नहीं है, आपके बस में भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को अध्ययन दल भेजना चाहिए। मांग करें तभी अध्ययन दल जाएगा क्या? मांग करें तभी राहत मिलेगी क्या? इस दिशा में मुझे लगता है सुधार होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो बाबा आलम के जमाने के नॉर्म्स बने हुए राहत प्रदान करने के, अगर वो बदले नहीं जाएंगे तो राहत आम आदमी को मिल नहीं पाएगी। मैं इसका साक्षी हूं। हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार में थे, 2003 से पहले 1 हेक्टेयर को प्राकृतिक आपदा में किसान को 1000 रुपए का राहत मिलती थी। हमने 1000 से बढ़ाकर 10,000 तक की। 10,000 में भी देना मुश्किल होता है, लेकिन 10,000 में भी उसका गुजारा नहीं होता। 10,000 को हम मुआवजा भी नहीं कह सकते, 10,000 को हम भरपाई भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ राहत राशि कह सकते हैं। अगर आप इन नॉर्म्स को नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसान का भला हम नहीं कर पाएंगे। 1-2 मिनट में माननीय सभापति जी, मैं मध्य प्रदेश की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अब मध्य प्रदेश की आप हालत देखें, जनवरी माह में पूरा पाला पड़ा, 20 जिले प्रभावित हुए, 66 तहसील प्रभावित हुई, 61,000 गांव प्रभावित हुए, 1,77,582 हेक्टेयर भूमि पर जो फसल खड़ी थी वो पाले से प्रभावित हुई। अनुमानित मूल्यांकन जो किया गया वो 28,411.52 लाख का किया गया। 5582 लाख रुपया मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने मद से किसानों को वितरित कर दिया, लेकिन आज भी उससे किसान की माली हालत सुधरी नहीं है। 1 जनवरी महीना हुआ, जनवरी पूरी बीती नहीं, तब तक फरवरी आ गया। 4 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 23 फरवरी, पूरे दिन ओलावृष्टि होती रही। मध्य प्रदेश में 50 रेवेन्यू के जिले, 50 में से 35 प्रभावित हैं, 105 तहसीलें प्रभावित हैं, 3,663 गांव प्रभावित हैं, 3,24,844 हेक्टेयर भूमि में जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अनुमानित मूल्यांकन किया गया, 887 करोड़ रुपया हुआ, 106 करोड़ रुपए की प्राथमिक किस्त जारी कर दी। आज चाहे वो बुंदेलखंड का टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना हो, चाहे वो भोपाल के विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले हो, जबलपुर का नरसिंहपुर और जबलपुर हो, ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना, भिंड और श्योपुर हो, पूरे मध्य प्रदेश में किसान एक तौर से तबाह हो गए। फसल नष्ट हो गई है, पशु मर गए, गरीब आदमियों के जो कच्चे मकान थे वो गिर गए, जो पक्के मकान थे उनको भी क्षति पहुंची है। अगर इस प्रकार से हम खेती को, किसानी को और गांव के व्यक्ति को अनदेखा करेंगे
तो मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जिस महान उद्देश्य को लेकर अपना बलिदान देकर इस भारत को आजाद कराया था, हम उसके स्वप्न को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को यह अनुरोध करना चाहता हूं, वो व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर विचार करें। खेती के मामले को लेकर, किसान के मामले को लेकर एक दिन की चर्चा पूरे सदन में कराएं। यह हर बार चर्चा करके और चर्चा का अंत कर देना, यह मैं समझता हूं किसान के साथ न्याय नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया किसान के साथ अपमान है और इससे अपमानित हर साल किसान होता है। इस मामले में गंभीरता से केंद्र सरकार विचार करे, यही प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश राठौड़।